नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है चौपाटी पर चिक चिक। गिरा दी चौपाटी पर सवालों का तूफान खड़ा हो गया। कागज जीते पर जिंदगी का बड़ा नुकसान हो गया। नेता बस बयान लिखते रहे अपनी अपनी किताबों में और रोजगार ढह गया बिना किसी कसूर, बिना किसी हिसाब के। रायपुर की एनआईटी चौपाटी एक ऐसा नाम जो शहर के स्वाद से ज्यादा अब उसकी सियासत का प्रतीक बन गया। 2023 में विरोध बीजेपी ने किया, 2025 में मोर्चा कांग्रेस ने संभाला और इन 2 सालों में सिर्फ सरकारें बदलती रही लेकिन रोजगार उसी जगह कुचला गया जहां राजनीति अपने लिए मंच खोजती रही। शनिवार की सुबह निगम के बुलडोजर ने सिर्फ ढांचा नहीं गिराया, किसी की दुकान, किसी का सपना, किसी की पूरी गुजारिश ढहा दी गई। अब सवाल ये नहीं कि चौपाटी अवैध थी अवैध, सवाल ये है कि फैसले किसके लिए गए और सबसे ज्यादा उसकी मार किस पर पड़ी। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रायपुर की चर्चित एनआईटी चौपाटी बनने के ऐलान से लेकर हटने तक लगातार विवादों में रही। साल 2023 में मौजूदा पश्चिम विधायक राजेश मूनत इसके विरोध में धरने पर बैठ गए थे। उनका आरोप था कि चौपाटी अवैध है, जो कांग्रेस के समय गलत तरीके से बनाई गई। लेकिन वक्त बदला, सरकार बदली और अब विरोध की कमान कांग्रेस ने थाम ली है। शनिवार सुबह जब निगम की टीम पुलिस बल और जेसीबी के साथ पहुंची तो दुकानदारों और कांग्रेस नेताओं ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। मौके पर धक्का मुक्की, नारेबाजी और हंगामे के बीच पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को हिरासत में लिया गया। व्यापारी इसे रोजगार पर सीधा प्रहार बता रहे हैं। उनका कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के चौपाटी हटाना सरासर अन्याय है। कांग्रेस इसे जिद और राजनीतिक बदला बता रही है। जिला प्रशासन, पुलिस बल अगर यहाँ से इनके दुकानों को हटाएगा तो हमारी छाती के ऊपर से ले जाना पड़ेगा, हमको मार के ले जाना पड़ेगा। तमाम कांग्रेस के साथी लगे हैं। पुलिस बल बुलाया गया है हमको मारने के लिए। वो पुलिस बल जो अपराध नहीं रोक पा रहा है, बलात्कार हो रहा है, चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है, उसको रोक नहीं पा रही है पुलिस बल। लेकिन लोगों का रोजगार छीनने के लिए पुलिस बल यहाँ पर आई है। चौपाटी से विस्थापित करके ब्रिज के नीचे भेजा गया सिंगानिया टावर के बाजू में और कहा गया कि रेलवे की जमीन है और हमारी बातचीत हो चुकी है, कमिश्नर ने कहा। और जब वहां वो लोग पहुंचे अपनी गुमटियों के साथ तो वहां आरपीएफ के जवान खड़े थे, रेलवे के अधिकारी खड़े थे और उन्होंने कहा कि यहां आप विस्थापित नहीं हो सकते, ये हमारी जमीन है, हमारे पास किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। चौपाटी हटाने को लेकर रायपुर में हर किसी का अपना तर्क है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कांग्रेस हर मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाती है। उधर विधायक राजेश मूनत ने फिर पुराना तीर चलाते हुए कहा कि चौपाटी अवैध थी। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति के बारे में विचार करे। वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, किस विषय पर क्या सोचते हैं। और सत्ता में रहते हैं तो कुछ अलग बात होती है, विपक्ष में आते हैं तो अलग बात होती है। इस तरह के दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। चौपाटी की जमीन खेल विभाग की, हम किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते। एक लाइन का स्पष्ट कि इस रायपुर शहर को कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में क्या दिया, तो सिर्फ एक ही चीज देखने को मिली कि पूरे रायपुर शहर में अवैध कब्जे, अवैध चौपाटी, यह कांग्रेस पार्टी की देन रही है इस रायपुर के लिए। राजधानी रायपुर की एनआईटी चौपाटी सिर्फ 10 करोड़ की लागत वाला ढांचा नहीं है। ये रायपुर की राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन चुकी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के नारे, आरोप और रणनीतियां हमेशा आमने सामने रही। 2023 में शुरू हुआ ये विवाद 2025 में अपने चरम पर पहुंचा। सियासत से इतर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन सैकड़ों परिवारों का हुआ जिनकी रोजी रोटी चौपाटी की चिक चिक में दब कर रह गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि निगम की नई योजना कितनी संवेदनशील होगी और क्या चौपाटी का मॉडल शहर के विकास के साथ रोजगार का भी संतुलन बना पाएगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। आपने दोनों पक्षों को सुना। सबसे बड़ी बात यही कि किस समय नोटिस दिया गया। रात में नोटिस दिया जाता है, सुबह 6 बजे उनको वहां से हटा दिया जाता है और जिस जमीन पर भेजा जाता है
वो रेलवे की जमीन बताई जा रही है और साफ कहा जा रहा है आरपीएफ के द्वारा हमें किसी भी प्रकार का कोई आदेश निर्देश नहीं मिला है, ये रेलवे की जमीन है, यहाँ पर आपको बसने हम नहीं देंगे। मतलब साफ है, चौपाटी वहां पर हम खुलने नहीं देंगे। तो ये पूरा व्याख्या कल से लेकर आज तक का हुआ है। कुल मिलाकर जो दुकानदार थे, जो चौपाटी में अपना रोजगार चला रहे थे, अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, वो आज बेघर हो चुके हैं। बंसल न्यूज से कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, सैकड़ों परिवारों का रोजगार छीनने का फैसला किसने लिया है, कौन है जिम्मेदार? दूसरा सवाल, 10 करोड़ की एनआईटी चौपाटी का मलबा अब किसके माथे पर लिखा जाएगा? 10 करोड़ आपने खर्च किए थे, जब 10 करोड़ खर्च किया तो शासन का पैसा था, किसी विधायक का तो पैसा था नहीं। तीसरा सवाल, चौपाटी पर बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में शहरवासी कब तक शिकार बनते रहेंगे? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से मिलवाऊंगा। मेरे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। सुबोध हरिद्वाल जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के नेता हैं, महामंत्री रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात है तेज तर्रार नेता है और पिछली बार इसी रायपुर पश्चिम से टिकट के भी दावेदार थे। मैं बहुत स्वागत करता हूं, माफ कीजिएगा, प्रमोद दुबे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद दुबे जी का बहुत स्वागत करता हूं मैं। और मेरे साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब जो हैं वो यहां से जुड़ेंगे स्टूडियो से, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। माफ कीजिएगा प्रमोद दुबे साहब, मैंने देखा नहीं आपको, बहुत स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती साहब के पास चलता हूं। राजीव जी, अगर चौपाटी अवैध थी तो आपके शासन में भी यह 2 साल क्यों चली? आपका शासन 2023 में आया था, 2 साल हो गया। क्या अवैधता और वैधता आपकी सुविधा देखकर तय होती है राजीव जी? देखिए, जब चौपाटी का निर्माण किया जा रहा था, जब वह भ्रूण पर था, तभी हमने सवालिया निशान लगाया था। उसके लिए हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया, लंबा धरना दिया। पहली बात कि वो खेल परिसर है, वहाँ छात्र परिसर है, सामने नालंदा परिसर है, वहाँ पर पहले से शासन की बनी हुई गुमटियाँ हैं, बनी हुई पक्के भोज्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं। स्मार्ट सिटी में बहुमत के आधार पर यह निर्णय नहीं लिया गया। जबरदस्ती जो पूर्व महापौर थे उन्होंने अपनी हठधर्मिता से स्मार्ट सिटी को कंफ्यूज करके वहां पर बनाया। क्या खेल विभाग ने एनओसी दिया था? नहीं दिया था। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने एनओसी दिया था? नहीं दिया था। क्या साइंस कॉलेज प्रबंधन ने एनओसी दिया था? नहीं दिया था। क्या वहां पर ज्योग्राफिकल सर्वे, जो एक्सीडेंट वगैरह ना हो या जो दूसरे कारण, ली गई थी? नहीं ली गई थी। क्या सोशल सर्वे किया गया था? कोई नहीं लिया गया था। एक खेल चल पड़ा था, हर जगह चौपाटी बना दो, यहाँ पर चौपाटी, वहां पर चौपाटी। और उस चौपाटी काल में आप देखेंगे कि मोतीबाग का चौपाटी को भी हटाया गया था, बहुत विरोध हुआ। उसके अलावा जहां जहां विसंगतियां रहती है, खालसा स्कूल के परिसर के पास भी जहां भी ऑक्सीजन बना है, वहां के गुमटियों को भी हटाया गया था। बुढ़ेश्वर मंदिर के पास जो एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी या एक झुग्गी झोपड़ी थी, वहां पे एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, उस स्थान को भी हटाएगा खेल निर्माण के लिए। तो देखिए, अगर खेल की भावना, छात्रों की सुरक्षा के, और जो जब बन रहा था तभी हमने आपत्ति की थी कि यहाँ पर जो निर्माण की अनुज्ञा लेनी चाहिए वो अनुज्ञा नहीं ली गई है, केवल जिद के नाम से बनाई गई। और जिस दिन वो बन रहा था उसी दिन से विरोध था और मानसिक रूप से लोग तैयार थे कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी उस दिन ये चौपाटी का चौपट का खेल नहीं चलेगा। लेकिन जो हमारे मित्र वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी। भले वो रेलवे परिसर का विवाद हो, कहीं पर भी अन्यत्र उनको स्थानांतरित किया जाएगा, उनकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन एक कहावत है ना कि जो शुरुआत से ही जिस चीज में कमी हो, जो स्टार्टिंग से ही जो ट्रबलिंग हो, तो स्टार्टिंग ट्रबलिंग अगर हो तो उसका एंड का यही होना है। बहुत दुखद है कि 2 साल में उनका रोजगार बढ़ गया था, लेकिन अंतोगत जो होना था उसे तोड़ दिया गया। माननीय न्यायालय में कोई चैलेंज नहीं किया गया। आपकी भी दुकान है कंकाली तालाब के सामने, मैं पर्सनलाइज नहीं होना चाहता, लेकिन रात में 10 बजे आपके पास एक लेटर आ जाए कि राजीव 8 घंटे अंदर दुकान खाली कर दो, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। बीइंग अ व्यापारी, बीइंग 10 लोगों का परिवार पालने वाले एक शख्स राजीव चक्रवर्ती से मैं बात कर रहा हूं, क्या गुजरेगी आपके दिल में राजीव जी? थोड़ा सा इसका बयां कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल गुजरेगी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी अगर कोई चिट्ठी देगा, अगर उसका ये मॉरल है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था दे, और जब वो वैकल्पिक व्यवस्था देगा तो मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा या मैं उसके लिए संघर्ष करूंगा। बिल्कुल जो बंधु संघर्ष कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है, अरुण साहब जी ने कहा, वो संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरा न्यायालय का भी मामला है। देखिए, तो न्यायालय में भी स्टैंड बाई नहीं हो पाया था। मोतीबाग के चौपाटी के लोग हो या जो हमारे मित्र थे खालसा स्कूल परिसर के पास, ऐसे बहुत सारे परिसर था जिन्हें तोड़कर अन्यत्र किया गया है।
पब्लिक प्रॉफिट में या लोकहित में। दुबे तो साहब, ठीक है। ठीक है। प्रमोद दुबे साहब, आप तो सभापति रहे हैं, पार्षद रहे हैं, महापौर रहे हैं। एक घरौंदा एक इंसान बसाता है, एक दुकान वो शुरू करता है, एक दो दिन में नहीं जमती साहब, जमने में भी जमाते जमाते महीनों निकल जाते हैं। अचानक से एक ऑर्डर आता है रात में, हटा दो, उजाड़ दो, बुलडोजर चला दो। दुबे साहब, 2023 में बीजेपी का जब धरना चल रहा था उस समय आप लोग चुप थे, तब चौपाटी सही थी या अब गलत है? आपकी पोजीशन किस आधार पर बदलती है, स्थिति पर या राजनीति पर? प्रमोद दुबे साहब। नहीं, हमारी स्थिति तो पहले भी नहीं बदली थी और आज भी नहीं बदली है, लेकिन ये जरूर है कि 10 करोड़ का ईगो जीत गया, जनता हार गई। 1000 जो बेरोजगार हैं उनका परिवार सड़क में आ गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज फटाका फोड़ रहे होंगे। जो लोग बेघर हुए हैं उनको उनकी जीत के सामने झुकना पड़ गया। अच्छी बात है, अगर उनको लग रहा है ऐसा तो उनको मुबारक हो, लेकिन शायद राजीव चक्रवर्ती जी को इसकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं मालूम कि ये योजना 2017 में बनी थी स्मार्ट सिटी में। उस समय स्मार्ट सिटी के तत्कालीन सचिव पद पर तत्कालीन सांसद जो थे आदरणीय सुनील सोनी जी थे, ब्रजमोहन अग्रवाल जी थे, और उसमें जब वो योजना पूरी बनी उसके बाद एजाज ढेबर एक सदस्य के रूप में थे स्मार्ट सिटी के रूप में। तो जब वो पूरी डीपीआर जब उनके सामने में लाई गई तो उन्होंने ही उसको यस कहा था। ये मैं एक बहुत दावे से कह रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन जब शुरू हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार आ गई। 19 करोड़ रुपए यूथ हब के नाम से ये पूरा प्रस्ताव बना था। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आज मैं पूर्व मंत्री जी का बयान सुन रहा था, वहां पर एक और लाइब्रेरी बनाएंगे। अरे साहब, 2 लाइब्रेरी मैंने बनाई है वहां पर, नालंदा और जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो। उसके पीछे यूथ हब के लिए ओपन जो रीडिंग प्लेस है वो यूथ हब का पार्ट है, वो भी उसमें बना हुआ है। पूरे डीपीआर को अगर देखेंगे आप 19 करोड़ का, तो उसमें वेंडिंग जोन भी है जहां पर अभी लोग व्यापार कर रहे थे, जो गुमटी वाले लोग थे, वो यूथ हब के एक श्रेणी में था। बार बार उसे चौपाटी बोल करके ये भ्रम जाल जो फैलाया जा रहा है वो कतई नहीं। आपको डीपीआर की कॉपी आप देख लेंगे, उसमें वेंडिंग जोन लिखा हुआ है। वेंडिंग जोन में आइदर और आर दोनों लिखा हुआ है कि आप वहां पर फूड लाइब्रेरी टाइप की चीजें भी बना सकते हैं। ओपन के लिए जो बच्चों के पढ़ने के लिए है वो सेंट्रल लाइब्रेरी के पीछे वो बन चुका है। हमने शहर के विकास के लिए एक लाइब्रेरी तक्षशिला यहाँ पर बनाई है जो प्रेस क्लब के पीछे है, जो 9.5 करोड़ की है। तो कुल मिलाकर के ये 19 करोड़ का जो प्रस्ताव था वो यूथ हब के नाम से था। और साहब, किसी शहर में विकास की अगर कहीं धुरी की बात करें तो लाइब्रेरी केवल पश्चिम विधानसभा में नहीं बनना चाहिए साहब। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह भी चिंता करना चाहिए कि चारों तरफ शहर की लाइब्रेरी बने जहां चारों तरफ स्टूडेंट रहते हैं। अब रही बात उसको तोड़ने की, ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूं, उसी से 200 मीटर आगे आप एक और चौपाटी बना रहे हैं, तो वो आपकी बुद्धिमत्ता है। ये चौपाटी जो है इसको आप 10 करोड़ की चौपाटी को आपने तोड़ दिया। उसी से 200 मीटर आगे आप बना रहे हो, वो चौपाटी है जहां रेलवे आपको आपत्ति लगा रही है। मैं समझ नहीं पाता। मैं अरुण साव जी के बयान को सुन रहा था, मुझे इतना दुख हुआ कि एक जिम्मेदार मंत्री इस प्रकार की कैसे बयान दे सकते हैं, वो भी नगरीय प्रशासन मंत्री। और आपने बनाया है, कांग्रेस ने बनाया है और हम उजाड़ेंगे कि नीति पर अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी चल रही है तो निश्चित रूप से ये उनको मुबारक हो, लेकिन जनता इन सब चीजों को अपनी आंखों से देख रही साहब, तो लगेगी। द्विवेदी साहब, दोनों पार्टियां चौपाटी पर राजनीति में व्यस्त रही, लेकिन 300 परिवारों को, द्विवेदी साहब, 300 परिवारों को सुरक्षित हटाने की योजना आखिर किसने बनाई, या ये माना जाए कि किसी ने बनाई ही नहीं? द्विवेदी साहब। देखिए आदित्य जी, निश्चित तौर पर रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, और इसका इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, इस तरह से प्रयोग होने चाहिए, इस तरह से प्रोजेक्ट लागू होने चाहिए ताकि वह दूसरे शहरों के लिए आदर्श हो। और यदि रायपुर के महापौरों ने कुछ अच्छे प्रयोग किए हैं तो इसीलिए किए कि राजधानी सुव्यवस्थित दिखाई दे। अब ताजा मामला हम देख रहे हैं कि चौपाटी का है, इसके पहले स्काई वॉक का था। पूरी जनता कह रही है कि स्काई वॉक की जरूरत नहीं है,
लेकिन अब बना दिया तो अब इसको पूरा करना मजबूरी है, या तो बनाते नहीं और बनाया है तो अब उसको पूरा करिए। तो ये सरकार का अंडर ऑथेंटिकेशन है कि वो उसको पूरा करने जा रही है। तो स्काई वॉक का एक मामला है जिसको जनता चाहती नहीं थी लेकिन फिर भी थोप दिया गया। अब दूसरी बात आ रही है चौपाटी की। पहले कहा गया कि चौपाटी यहीं रहेगी, बाद में कहा गया कि हटाई जाएगी, फिर कांग्रेस के महापौर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं यहीं पर बनाएंगे, फिर वहां पर चौपाटी बनाई गई। उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। स्मार्ट सिटी का जो पैसा था 36 या 37 करोड़ रुपए उसको लगा दिया गया उसमें। ठीक है, चलिए डेवलपमेंट के लिए ही लगाया, कहीं ना कहीं का फंड आप कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। लेकिन अब जब एक बार वहां व्यवस्थित तौर पर चौपाटी जम गई है तो उस पर हटाने का नहीं हटाने का प्रश्न किस तरह खड़ा हो रहा है। आप देखिए, सबसे बड़ी जनता होती है, जनता जनार्दन होते हैं, उनके सुख की बात की जाती है, उनके हितों के फैसले होते हैं। वहां के आसपास की जनता तो कोई आंदोलन नहीं कर रही कि इस चौपाटी के चलते समस्याएं आ रही हैं, कहीं क्राइम बढ़ रहा है, कहीं अवैध यातायात जाम हो रहा है, ऐसी तो कोई समस्याएं आई नहीं है वहां से। लेकिन फिर भी चूंकि पहले महापौर ने किया और अब नई महापौर चुन करके आई है, इसलिए उन पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर है कि वहां से चौपाटी हटा दी का मामला तो नहीं है दीदी साहब, पुराने शासनकाल में हुए, अब नए शासनकाल में दूसरा इस टाइप की जो चर्चा चलती है, ऐसा तो कुछ नहीं था ना। नहीं, अभी तो देखिए दोनों सरकारों में होता है। मुझे याद है कि जब कांग्रेस सरकार बनी तो कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का नाम बदल दीजिए। क्यों बदल दीजिए साहब? क्योंकि वो उसके तमाम तरह के रीजन थे। तो कांग्रेस सरकारें अपने स्तर पर प्रयोग करती हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, लेकिन सुविधाएं इसमें जनता की देखनी चाहिए। एक बात और कह दूं, आज वहां पर चौपाटी बनी हुई है, वहां कितने सारे कॉलेजेस और के स्टूडेंट हैं। आपको आश्चर्य होगा आदित्य जी, बहुत से ऐसे गरीब विद्यार्थी हैं जो 20 रुपए में पाव भाजी खा करके अपना दिन भर चला लेते हैं। और वहां पर अतिक्रमण की भी समस्या नहीं है, पर्याप्त स्पेस है वहां पार्किंग का, और वहां कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं होती। वहां की जनता को भी कहीं कुछ अपराध नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं। अच्छा, एक बात और है कि अगर आपको व्यवस्थापन करना ही है तो वो आदर्श व्यवस्थापन करना चाहिए। अभी मुझे याद है कि मोती बाग चौपाटी आदित्य जी खत्म की गई थी, तो वहां से भेज करके कहीं 4 किलोमीटर भेज दिया, ऐसा नहीं है। उसी के ठीक सामने में बाजू में चौपाटी की व्यवस्था कर दी गई, तो बेरोजगारों का हित भी नहीं हुआ और सरकार का जो प्रोजेक्ट था वो भी पूरा हुआ। राजीव जी, पहले आप धरने में थे, आज आप कार्रवाई करवा रहे हैं। क्या दोनों स्टैंड जनता के लिए राजीव साहब, या सिर्फ सत्ता पाने के लिए, अपना एजेंडा पलटने के लिए? जी नहीं, देखिए, सत्ता पलटने जिस दिन से बन रहा था, वहां के स्थानीय जो प्रतिपक्ष थे राजेश मुणत जी, उन्होंने कहा था कि यहाँ नहीं बनना चाहिए। जो नीतिगत, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि उसमें टेक्निकल बहुत सारे लेकुनास थी, उसे स्वीकार किया, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई। लेकिन अंतोगत्वा जो महापौर थे और जो निगम कमिश्नर थे उन्होंने बनवाया। अब बनवाने के बाद जब ये बातें आ रही है, मैं अनिल द्विवेदी जी से सहमत हूँ कि बहुत सारी शिकायतें आ रही है, वहां पे चेन स्नैचिंग की घटना हो। देखिए, मूल बात है कि व्यापारी बंधुओं का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके साथ पूरी हमदर्दी है। नहीं, दूसरी जगह आप करेंगे चेन स्नैचिंग नहीं होगी वहां। नहीं, वहां पर आप 100 करोड़ का स्काई वॉक बना दे, शहर के लिए ठीक है, शहर की सुंदरता पे धब्बा है राजीव साहब। छात्र के जो सुरक्षा है वो मूल बात है। व्यापारी बंधुओं का कहीं से भी गलत नहीं होगा। जो फूड, जो वहां के जो वेंडर्स हैं, उनको अगर मान लीजिए रेलवे जमीन में कोई दिक्कतें हैं तो कहीं और नगर निगम के पास बहुत सारी जगह है जहां पर स्थानांतरित कर सकते हैं। और ये जो फूड का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, जहां कहां पर भी रहेंगे उनकी दुकानों का वो ध्यान रखा जाएगा, उन्हें अच्छी और पर्याप्त व्यवस्था दी जाए। लेकिन जो बात थी कि जो आंदोलन चला था उस दिन से भी प्रण लिया गया था कि ये गलत जगह कालीबाड़ी में पढ़े हैं आप, हम सबके सीनियर रहे, मुझे एक उम्मीद था कि आज शहर के पक्ष में आप बात करेंगे। आपने आज तक उस बात का जवाब नहीं दिया जो पहली बार रात में 10 बजे नोटिस, सुबह 6 बजे बुलडोजर। अपनी जगह रख के देखिए राजीव साहब, मेरे आपके साथ अगर ये होगा तब हमारा दिल क्या कहेगा, हमारी आत्मा रोएगी कि नहीं रोएगी? राजीव साहब नहीं, देखिए, मैंने कहा कि कानूनी बातें हैं और रास्ते आज भी है, आज भी माननीय न्यायालय के पास जा सकते हैं। और अगर कई ऐसी बातें हुई है जब माननीय न्यायालय ने कहा यथास्थिति रखा जाए, या माननीय न्यायालय ने कहा कि ये उनको वापस बना के दी जाए, तो रास्ते बचे हैं, अभी भी रास्ता बंद नहीं हुआ। लेकिन ये जो शुरुआत से ही ये विवादों में थी, इसके पीछे डिस्प्यूट था, इसके पीछे सरकारें बदलती है, विवाद सुलझ जाते हैं, विवाद पलट जाते हैं। प्रमोद दुबे साहब, विरोध में आप लोग सड़क पर हैं, पर वैकल्पिक व्यवस्था का कोई रोड मैप है आपके पास? और सबसे बड़ी बात, या केवल बयान तक पूरी रणनीति सीमित है कि आज दिन भर हंगामा हो गया, कल से सब अपने अपने दूसरी जगह पर? क्या कोई रोड मैप प्रमोद दुबे साहब बताएंगे राजीव जी को, ताकि वो सरकार को बता पाए?
नहीं, देखिए सरकार उनकी है तो रोड मैप हमारे बताने और नहीं बताने से इनको फर्क क्या पड़ेगा, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, वहीं से 200 मीटर आगे आप कौन सी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आपने 10 करोड़ रुपए को चौपाटी को हटा करके वहीं से 200 मीटर आगे ऐसा कौन सा चीज़ आ गया जिसमें आप भाई आप मुझे भारतीय जनता पार्टी की एक बात समझ में नहीं आती। मैंने पहले कहा, मंत्री जी बयान दे रहे हैं, बूढ़ा तालाब के अंदर दानी स्कूल के अंदर इसी सरकार में चौपाटी बना दिया, वो वैध हो गया। ये वैध और अवैध का सर्टिफिकेट बांटने वाले ये कौन होते हैं भाई, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आज कहीं जो जगह जो बनी हुई है जहां पर आपको मैंने बताया ना कि अभी आदरणीय अनिल द्विवेदी जी को मैं सुन रहा था कि 100 करोड़ आपके ईगो के शिकार हो गई, 10 करोड़ आपके ईगो का शिकार हो गई। अरे साहब, रायपुर है, हमारी 4-4, 5-5 पीढ़ी हो गई साहब। इस प्रकार के मिसयूज हमने कभी रायपुर में नहीं देखा था। ये तो ऐसा हो गया कि तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद कैसे आपने बनवाया, मैं तोड़ूंगा। अरे ये क्या बात होती है? अरे भाई, आप उसको कहीं कोई कुछ चीजें कुछ कमी रही होगी तो बेहतर होता उसको आप बड़ा दिल करके उसको आप और अच्छा व्यवस्थित कर देते, छात्रों से पूछ लेते। दूसरी बात यह है कि इनको धरातली जानकारी नहीं है। 10 बजे रात के बाद यहाँ 6 ठो ट्रेनें आती हैं जो अंबिकापुर की तरफ से आती है। वहां लगभग 75 से 80 हजार लोग हॉस्टल में रहते हैं। उनको जैसे अनिल द्विवेदी जी बता रहे थे कि 20 रुपए के पाव भाजी से लेकर 50 रुपए तक के उनको भोजन मिलता है। क्या ये धरातली जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है? ये तो सब बड़े आदमी लोग हैं। ये तो राजा बोला रात है, रात है, रात है। मंत्री बोला रात है, रात है, रात है। संतरी बोला रात है, रात है, रात है। रानी बोली रात है, रात है, रात। मूड़त जी बोले रात है, रात है। बस अरे इस शहर के आप नागरिक हैं, कम से कम इनके बारे में सोचिए। मैंने तो पहले कहा आपको कि इस प्रस्ताव में सुनील सोनी जी के सचिव होने के नाते हस्ताक्षर हैं, तो क्या वो गलत निर्णय लिए हैं? और आज मंत्री जी उस बात को क्यों नहीं कह रहे थे, ये हमारी समझ में नहीं आया। देखिए राजीव जी, माफ कीजिएगा द्विवेदी साहब, चौपाटी अवैध थी तो इसे बनने कैसे दिया गया, और वैध थी तो इसे हटाने की इतनी जल्दबाजी क्यों? सच छुपा रहा है क्या कोई? जी नहीं, देखिए मैंने कहा ना, हर सरकार आती है उसकी अपनी प्राथमिकताएं हो जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि नगर निगम में बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण में 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। आज इस बूढ़ा तालाब में जाइए, दिखता क्या है? ये किस सरकार में हुआ? जब कांग्रेस की सरकारें थी, उनके महापौर थे। वहां तो लगता है 40 करोड़ खर्च कर दिए, लाया गया था सब सामान। मैं ऐसे बहुत बुलडोजर, मुझे याद है भूपेश बघेल जी तो उद्घाटन किया था, शाम के बाद से वो फवारा चला ही नहीं दुआ। और जहां तक उस चौपाटी की अभी ताजा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने की जो चौपाटी की बात हो रही है, 3-4 बड़े नागरिक समाजों ने आकर के आवेदन दिया था कि सर यहाँ पे चौपाटी मत खोलिए, ये शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र है, यहाँ शिक्षा बच्चे लेंगे, माहौल बिगड़ेगा। लेकिन उस समय के जो महापौर थे, उस समय के लोग थे, उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया शिकायतों को। एक बात मैं और कहूंगा कि कैसे भी आप डेवलपमेंट बहुत अच्छे कीजिए, राजधानी का अच्छे से विकास कीजिए, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, सरकारें डेवलपमेंट बहुत अच्छे देती। यही राजेश मूणत थे जिन्होंने राजधानी में इस तरह का डेवलपमेंट किया है। आप देखिए चारों तरफ ओवरब्रिज का जाल बिछा है। तो मूणत को एक डेवलपमेंट के मंत्री के तौर पर देखा गया, विजनरी डेवलपमेंट मंत्री के तौर पर देखा गया था। तो उन्होंने इस तरह से ओवरब्रिज दिए, उन्होंने स्काई इन्होंने योजनाएं दी। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर मूणत जी की जो बात हम लोगों ने भी सिस्टम बनाया साहब, हम लोगों ने भी गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल से लेकर के सारे काम किए साहब। कि जिस मोती बाग से चौपाटी हटाई गई, उसी के ठीक सामने में अंदर में चौपाटी वालों को जगह दे दी गई। तो आदर्श व्यवस्थापन हो, परिवारों का सवाल है, बेरोजगार रोजगार जो है बेरोजगार न हो जाए, इसका सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी हर समस्या का तार्किक और सफल निदान हो सकता है। ठीक है। रायपुर की चौपाटी पर 2 साल से जारी सियासत आखिरकार जेसीबी की चोट पर खत्म हुई, पर मलबा सिर्फ ईंटों का नहीं, वो भरोसे का भी है। वो भरोसा कि जनता के लिए होगा क्या, और फैसला उन लोगों के लिए लिया जाएगा जो रोज इस शहर को जिंदा रखते हैं। ऐसी उम्मीद हम करते हैं। अब देखना यह है कि निगम की नई योजना शहर को सजाएगी या फिर किसी और भूखे पेट के सपने को मिटा देगी। छोटी सी बात से अपनी पंक्तियों को मैं खत्म करूंगा। आज मलबा सड़क पर है, कल फिर कोई मुद्दा होगा। आज नेता लड़ रहे हैं, कल फिर कोई बहाना होगा। चौपाटी तो गिर गई, पर सच नहीं गिरा कि इस शहर में फैसले ऊपर से बनते हैं और उनकी चोट नीचे वाले ही सहते हैं। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।